आज ये नौजवान की शादी होती है, 72 मरतबा लड़की वाले के दरवाजे पर कदम रंजा करता है और कहता है बात नहीं हुई, शादी की तारीख नहीं हुई, हलो हलो पहले करा के जाके नरदहा में गिर जाता के नाले में गिर जाता के माफी के लिए। जी हुजूर माफी के माफ फरमा दीजिए सरकार का। सुनो, मीठा मीठा सेब खाया तब नहीं पूछा कि बगैर इजाजत के सेब खाया हलाल है या हराम है। सेब खा लिए हो, अब आए हो माफी मांगने, कुछ शर्तें हैं, माफ तो कर दूंगा। अगर तुम कहो कि मैं अल्लाह से डर रहा हूँ तो शक्ल ऐसे बनाओ जैसे हबीब खुदा ने करने का हुक्म दिया है। अगर तुम कहो कि मैं अल्लाह से डर रहा हूँ तो शराब नोशी से दूर हो जाओ। अगर तुम कहो कि मैं अल्लाह से डर रहा हूँ तो गद्दारी करना छोड़ दो। तुम कहो मैं अल्लाह से डर रहा हूँ तो जिना के अड्डे पर ना जाओ। तुम कहो मैं अल्लाह से डर रहा हूँ तो पंजोता नमाज के आदी बनो। अगर तुम कहो मैं अल्लाह से डर रहा हूँ हलाल खाने की तरगीब करो, हलाल कमाने की कोशिश करो। तुम कहो हम अल्लाह से डर रहे हैं तो औलाद को हलाल खिलाने की तुम ईमान लाओ उस हबीब जिसके सदक़े में खल्लाक़ कायनात ने सारे कायनात को वजूद बख्शा है। तुम ईमान लाओ उस हबीब पर जिस हबीब ने फरमाया है कि खुदा है तो खुदा पर ईमान लाओ। जिस नबी ने फरमाया कि आसमान से किताबें नाजिल हुई उन किताबों पर ईमान लाओ, सहीफों पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ, सिद्दीकीन पर ईमान लाओ, शुहदा पर ईमान लाओ, सालिहीन पर ईमान लाओ, मुत्तकियों पर ईमान लाओ। अगर आज मैं हक छुपा लिया और हश्र में तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगी तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, उलमाए रब्बानीन की भी गिरफ्त होगी कि काश अगर तुम जश्न गौसुल वरा में पैगाम दे दिए होते तो आज जो जहन्नम की जानिब जा रहे हैं ये जन्नत की जानिब इनको जगह मिल जाती। साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया भी तशरीफ रखते। हक तो ये था कि हुजूर वाला की खिताब पहले, हम बाद में आ जाते। अल्लाह हिदायत फरमाए और हमारे आइम्मा अहले सुन्नत की उम्र में, अमल में, इल्म में बेपाया खैर और बरकतें नाज़िल फरमाए। आपके तसद्दुक़ से अवाम अहले सुन्नत के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। तारीफ उस वहदहु ला शरीक जो एक ही वक्त में रहमान भी है, रहीम भी है, ई भी है, क़य्यूम भी है, खबीर भी है, बशीर भी है, नज़ीर भी है, सुभान अल्लाह। दुरूद उस ज़ाते रसूल पर जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं तोहा कह के पुकारा, कहीं यासीन का इल्क़ा बता फरमाया, कहीं मुज़म्मिल फरमाया, कहीं मुदस्सिर फरमाया। उस हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल की अथाह गहराइयों के साथ बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मुझसे पहले शायर अहले सुन्नत कारी सनाउर रहमान साहब क़िबला क़ादरी से आपने बड़ी बेहतरीन नात मनक़बत के अशार सुने और साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम कारी इरशाद रज़ा साहब क़िबला से जो इस्लामिक चैनल चला रहे हैं उनसे भी बड़ी बेहतर खूबसूरत मनक़बत सुनी। मैं गुनहगार खाकपा इसलिए आया हूँ कि मैं कुछ उलमाए रब्बानीन, उलमाए अहले सुन्नत और आइज़ाम आले रसूल के दरमियान कुछ बातें मैं कह के जाऊं। दुआ है मौलाए क़दीर मुझ गुनहगार को हक कहने, आपको हक सुनकर हक पर अमल करने की इस्तिक़ामत अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह
अल्लाह से डरो। क्या बात, अल्लाह से डरो। वकूनु मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अब ईमान वाले हैं कौन? आपने बगैर खुदा को देखे इकरार किया कि खुदा है। क्या बात, बगैर नबी को देखे हमने और आपने नबी का कलमा पढ़ा। नबी ने फरमाया जन्नत है, हमने मान लिया। क्या बात, नबी ने फरमाया दोज़ख है, हमने मान लिया। नबी ने फरमाया खुदा है, हमने मान लिया। नबी ने फरमाया मेरे उम्मत के लोगों, वहदहू ला शरीक ने मुझसे पहले 2,80,000 नबी इस रुए जमीन पर मबूस फरमाया, हमने उसे मान लिया। नबी ने फरमाया फरिश्तगान की जमात है, हमने मान लिया। नबी ने फरमाया आसमान से किताबें नाजिल हुई, हमने मान लिया। नबी ने फरमाया कि मेरे उम्मत के लोगों, मरने के बाद कब्र में जाना है और तुम्हें सवालों का जवाब क्या बात, देना है। तो आपने मान लिया। मुझसे बोलो, ये हुए ईमान वाले। क्या बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। बेईमान के लिए हुक्म होता है कि तुम ईमान लाओ उस हबीब जिसके सदक़े में खल्लाक़े कायनात ने सारे कायनात को वजूद बख्शा है। तुम ईमान लाओ उस हबीब पर जिस हबीब ने फरमाया है कि खुदा है, तो खुदा पर ईमान लाओ। जिस नबी ने फरमाया कि आसमान से किताबें नाजिल हुई, उन किताबों पर ईमान लाओ। सहीफों पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ, सिद्दीकीन पर ईमान लाओ, शुहदा पर ईमान लाओ, सालिहीन पर ईमान लाओ, मुत्तकियों पर ईमान लाओ। क्या बात। अब जो बेईमान है उनके लिए हुक्म होता है ईमान लाओ, और जो ईमान वाले हैं उनके लिए हुक्म है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का हक होता कैसे? अब आप कहेंगे कलीमुल कादरी, मैं तो अल्लाह से डर रहा हूं। क्या सबूत है आपके पास कि आप अल्लाह से डर रहे हैं? क्या बात है? क्या दलील है आपके पास कि अल्लाह से डर रहे हैं? गिरा खोल दे। कौमे मुस्लिम होश में आओ, ताअस्सुब के पर्दे उतारो, ईमान का चश्मा लगाओ और ख्याल करो कि क्या तुम अल्लाह से डर रहे हो। अगर आप कहें मैं अल्लाह से डर रहा हूं, तो मिल्लत के नौजवानों, डरने का हक कैसा है? डरा कैसे जाता है? अगर तुम कहते हो मैं अल्लाह से डर रहा हूं, तो वो लिबास पहनो जिस लिबास को रसूल पाक ने पहना है। अगर तुम कहो कि मैं अल्लाह से डर रहा हूं, तो शक्ल ऐसे बनाओ जैसे हबीब खुदा ने करने का हुक्म दिया है। अगर तुम कहो कि मैं अल्लाह से डर रहा हूं, तो शराब नोशी से दूर हो जाओ। अगर तुम कहो कि मैं अल्लाह से डर रहा हूं, तो गद्दारी करना छोड़ दो। तुम कहो मैं अल्लाह से डर रहा हूं, तो जिना के अड्डे पर ना जाओ। तुम कहो मैं अल्लाह से डर रहा हूं, तो पंज वक्त नमाज के आदी बनो। अगर तुम कहो मैं अल्लाह से डर रहा हूं, हलाल खाने की तरगीब करो, हलाल कमाने की कोशिश करो। तुम कहो हम अल्लाह से डर रहे हैं, तो औलाद को हलाल खिलाने की। अब लुधियाना वाले मुसलमानों, अब बताना तुम अल्लाह से डर रहे हो, जरा चेहरे पर हाथ फेर कर एक बार बता दो। क्या बात है? अरे मियाँ, सिर्फ लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं हो।
क्या बात है। सिर्फ लड्डू लड्डू कहने से अगर मुंह मीठा हो जाता तो जितनी लुधियाना की सरजमीन पर हलवाई की दुकानें हैं सब पत्ता ले लग जाती। क्या बात है, बहुत खूब। अल्लामा साहब मेहमान बनकर आए, कारी साहब मेहमान बनकर आए, हमारे अहबाब मेहमान बनकर आए, पानी लेकर पहुंच गए। भैया बोलो लड्डू लड्डू लड्डू, मुंह मीठा होगा पानी पानी। शर्म नहीं आती, हंस रहे हो। हक कहने के लिए अल्लाह ने मुझे गुनहगार को इस रुए जमीन पर पैदा फरमाया है। अगर आज मैं हक छुपा लिया और हश्र में तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगी तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, उलमाए रब्बानीन की भी गिरफ्त होगी कि काश अगर तुम जश्न गौसुल अरा में पैगाम दे दिए होते तो आज जो जहन्नम की जानिब जा रहे हैं ये जन्नत की जानिब इनको जगह मिल जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वकुनु मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आप कहेंगे कि सच्चे है कौन? शोहदा की जमात जो है ये सच्चों की जमात है। औलियाए कामलीन की जमात ये सच्चों की जमात है। स्वालिहीन की जमात ये सच्चों की जमात है। मेरे अजीज, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहने के लिए हुक्म मेरे रब ने फरमाया है। तो अब सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा बनता कैसे? सच्चे बनते कैसे? आज सरकार रोशन ज़मीर अलैहिर्रहमत रिज़वान का पाकीज़ा जलसा है। दूर दराज से अहले सुन्नत नकीब अहले सुन्नत तशरीफ लाए हुए हैं। मैं बताना ये चाहता हूं कि सच्चा बनते कैसे, सच्चा बना कैसे जाता है। तो चलो शहरे जीलान की धरती पर एक मर्द सालेह जिनका नाम है हजरते अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों मेरी जानिब तवज्जो फरमाए। हजरत अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र शरीफ हुदूदे बुलूग तक पहुंच चुकी है और ज़हदो तकवा का यह आलम है कि आपकी नमाजें कज़ा नहीं हो रही हैं, रोजे पर रोजे भी रख रहे हैं। आलम यह है हलाल रिज़्क कमाने के लिए मेहनत भी फरमा रहे हैं। आओ तारीफ पढ़ो। यही है हजरत अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह। किसी काम से एक राह से गुजरे, बस्ती वालों से कहा, ए बस्ती वालों, हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम आले मोहम्मद हैं, हमें थोड़े पानी की जरूरत है। लोगों ने कहा, ए नौजवान सुनो, हम बस्ती वालों को जब पानी पीने की जरूरत पड़ती है तुम उस नदी के करीब जाते हैं। अगर तुम्हें पानी की जरूरत है तो वहां जाओ, आप वुजू भी फरमा सकते हैं, गुस्ल भी फरमा सकते हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं जाना कि ये नौजवान रोजे से भी है। हजरत अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह पहुंचे दरिया के ऊपर। आपने वुजू फरमाया और वुजू फरमा चुके, अभी आप दुआ पढ़ने वाले थे, कितने में एक बहता हुआ सेब आपकी निगाहों के सामने आया। वो सेब बहता हुआ आया कि उस सेब को वहां से छोड़ा गया कि तुम जाओ। एक सच्चे की जरूरत है, जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब।
हजरत अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह सेब को हाथों में ली, बिस्मिल्लाह पढ़ा और उसे खाया। इफ्तार हो गया। अब इफ्तार के बाद आपने मगरिब की नमाज की नियत बांध ली। नौजवानों, सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलता। ये नौजवानी आपकी किस काम की रहेगी? जो दीन के काम ना सकी, इस्लाम के काम ना सकी, तब किसके काम आएगी? मगरिब की नमाज आपने अदा फरमाई, नफ्से अम्मारा बोल उठा। क्या बात है, बहुत बेहतर किया अबू सालेह आपने। नफ्से लव्वामा ने कहा कि अबू सालेह सोचते क्या हो? अब दिल ही दिल में कैफियत बदल रही है। अरे परवरदिगार आलम, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की, मैंने कोई ऐसी कमी नहीं की, फिर मेरे मगरिब की नमाज में वो लज्जत मुझे मुयस्सर नहीं। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। नफ्से लव्वामा ने कहा, अबू सालेह सुनो, इबादत की चाशनी बाद में तराशो, पहले ये देखो कि जिस सेब को तुमने खाया है उसके मालिक ने इजाजत दिया कि नहीं। क्या बात। अब दिल की कैफियत बदल गई। अल्लाह अकबर, अब क्या होगा? मैंने तो खा लिया, अब निकाला तो जाता नहीं। हजरत अबू सालेह दोस्त जंगी के दिल में खुदा का खौफ देखो। रोते हुए, सिसकियां भरते हुए, आहें भरते हुए उसी दरिया के करीब चलना शुरू कर दिया। किनारे चलते रहे। कई दिनों के बाद उस मंजिल पर पहुंचे जिस मंजिल पर एक छोटी सी झोपड़ी है और उस झोपड़ी में एक आले रसूल तशरीफ फरमा है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब दुनिया ने उनको कहा कि रे तो कोई दीवाना होंगे, कोई मजजूब होंगे, कोई फकीर होंगे, लेकिन अक्ल वालों ने कहा कि तहकीर की नजरों से दीवाने को मत देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सिसकियां हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। हजरते अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह पड़ी कि एक मोतबर शख्सियत तशरीफ फरमा है और बाग बिल्कुल करीब में है। बाग की टहनियां उसी नदी में झुक रही है, झुकी है। हजरत अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह मर्दे सालेह के करीब गए, अर्ज किया अस्सलामु अलैकुम। मर्दे साले ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ये बाग क्या आपका है? हज़रत अबू सालेह के बाद की जवाब देते, बताओ काम क्या है? क्या बात? बाग का मालिक तो मैं हूँ, जरूरत बताओ क्या फल खरीदने हैं, फल खाना है? कहा नहीं सरकार, आपके इस बगीचे का एक फल बहता हुआ जा रहा था, मैंने उसे खा लिया है, माफी मांगने आया हूँ। अब मर्द सालेह ने आंख खोली। क्या बोले? कहा हुजूर माफी मांगने आया हूँ। किस लिए? कहा खौफे खुदा दिल में है, अगर तुमने माफ किया तो मेरा रब गफूर रहीम है, बख्शने पर कादिर। क्या बात, सुभान अल्लाह। वो मर्दे साले कौन है? हजरत अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आले नबी भी हैं, औलादे मौला अली भी। क्या बात। निगाह उठाई, अच्छा आए माफी के लिए? जी हुजूर माफी के, माफ फरमा दीजिए सरकार। का सुनो, मीठा मीठा सेब खाया तब नहीं पूछा
कि बगैर इजाजत के सेब खाया हलाल है या हराम है? सेब खा लिए हो, अब आए हो माफी मांगने, कुछ शर्तें हैं, माफ तो कर दूंगा, कुछ शर्त है। नौजवानों होश में आओ, नौजवानों होश में आओ। इधर का किसी को चूना लगा, किसी को कत्था लगा, किसी को पान लगा, किसी को डली लगा, क्या हुआ? दिन भर चूना मार दिया। ये नहीं सोचा कि ये खाना मेरे लिए हलाल है या हराम है। सच्चा बनते कैसे? हज़रत अबू साले दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह चीख कर रो पड़े, हुजूर माफ फरमा दीजिए। काबू साले सुनो, माफ तो करूंगा, शर्त यह है कि 12 साल तक मेरे बगीचे की बागबानी करनी पड़ेगी। क्या बात? मंजूर है? कहा सरकार मंजूर है तो 12 साल के बाद आप मेरी खता को माफ फरमा देंगे। आपने फरमाया सोचूंगा। हजरत अबू साले दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, हुजूर मुझे मंजूर है, मैं 12 साल तक गुलामी करने के लिए तैयार हूं। हज़रत अबू साले दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह दाखिल हुए बाग में। शाम हुई, आपके लिए खाना भेजा गया। आपने थोड़ा खाना तनाउल फरमाया और जब सुबह हुई फिर आपके लिए खाना भेजा गया। आपने फरमाया सरकार शाम का खाना ज्यादा था इसलिए मैंने शाम को खा लिया है, सुबह भी उसी में खा लूंगा। क्या बात? हुजूर खाना मत भेजे, ताकि ये राज पोशीदा ही रहे कि ये नौजवान रोजे से रहता है। हुजूर खाना मत भेजिएगा, एक ही टाइम भेज दीजिएगा, शाम को दोनों टाइम खा लेते हैं। क्या बात? छुपाने आए हो? अगर तुम आले नबी हो तो ये भी आले मौला अली है। इधर अगर हसनी सादात है तो उधर हुसैनी सैयद तशरीफ फरमा। क्या बात? इधर हसनी उधर हुसैनी। 12 साल हो गए, मर्दे साले रात भर इबादत करते, सिस्कियां भरते, खताओं की माफी रब से तलब करते, और जब सुबह होती तो रोजे की नियत कर लेते, शाम होती इफ्तार फरमा लेते। क्या बात? 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद आप आए, कहा हुजूर आप मेरे खता को माफ फरमा दीजिए, मुझसे लग़ज़िश हो गई थी। हज़रत अब्दुल्लाह सुमई ने इरशाद फरमाया, सुनो, अरे 12 साल बगीचे में थे, तुमको सेब खाना चाहिए, अंगूर खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए, किशमिश खाना चाहिए, इसमें तो फलों की बहतात तुमको खाना चाहिए। फरमा हो सरकार माफी चाहते हैं, भैया माफी चाहते हैं सरकार। एक सेब खाया था तो 12 साल तक मुसीबत झेला। सरकार अगर एक एक रोजाना खाता तो उम्र मेरी यही तमाम। सरकार माफी चाहते हैं, आप माफ फरमा दीजिए। कहा अच्छा सेब खाया था बहुत मीठा था, आए हो माफी मांगने, माफ करूंगा, लेकिन ऐ मर्दे साले सुनो, एक आखिरी शर्त है, अगर उस शर्त पर तुम खरे उतर गए मैं तुम्हारी खता को माफ फरमा दूंगा। कहा सरकार वो कौन सी शर्त? कहा मेरे पास एक बेटी है। क्या है? पीछे वाले भी बोल दे। क्या बात? बेटी है जो आंखों से नाबीना है, आंखों से नाबीना देख नहीं सकती, जबान से गूंगी है बोल नहीं सकती, हाथों से लूली है माजूर है, पैरों से अपाहिज है। अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और रब तुमसे राजी हो तो तुम मेरी उस बेटी से निकाह करो।
अल्लाह वाले हैं, दिल में खौफ खुदा है, रो पड़े का सरकार अगर निकाह कर लिया तो आप माफ फरमा देंगे का बेशक माफ फरमा दूंगा, कोई जरूरत नहीं। क्या बात, आंखों की अंधी, कानों की बहरी, जबान की गूंगी, हाथ की लूली, पैर की लंगड़ी, दिल में है खौफे खुदा क्या बात, कि आज लूली कबूल है, लंगड़ी कबूल है, बहरी कबूल है, आंखों की नाबीना कबूल है, जबान की गूंगी कबूल है। कहीं ऐसा न हो कि हश्र में रब्बे जुल जलाल कहरो गजब की निगाह उठा दे, फरमाए ऐ अबू सालिह दोस्त जंगी, तुमने बगैर इज्न के ये सेब खाया था, आज सामने आ जाओ। दिल में खौफे खुदा है, कहते सरकार अगर निकाह कर लिया तो माफ फरमा देंगे, फरमा अल्हम्दुलिल्लाह माफ फरमा दूंगा। तो आपने फरमाया ठीक। अब अल्लाह वाले हैं, घर में गई इज़्न लिया, इजाब कबूल फरमा दिया, निकाह हो गया। फरमाया ऐ अबू साले दोस्त जंगी, ये सामने नदी के उस पार में मेरी हवेली है, जाओ मेरी बेटी वहीं तशरीफ फरमा। अब अबू साले दोस्त जंगी नौजवानों, ये फुस फुस करने से काम नहीं चलेगा। भीख मांग रहे हो जहेज में जाकर कि मोटरसाइकिल चाहिए, अफसोस की बात है। अल्लाह वालों की जिंदगी तो पढ़ो, तब पता चलता है कि हक क्या है। दिल में अल्लाह का खौफ है। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उस हवेली तक पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से वही बेटी आई है। दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा खुला और जैसे उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उल्टे कदम हज़रत अबू सालेह बढ़े, उल्टे कदम, कहा सरकार माफ